नमस्कार दर्शकों, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर रावल। दर्शकों, आज हम जिस प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं वो प्रोग्राम कैसे काम करता है, किसानों को कैसे फायदा पहुंचाता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, ये आज हम इस प्रोग्राम से जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपीएल लिमिटेड के रीजनल डायरेक्टर मिस्टर समीर टंडन। समीर साहब, आपका स्वागत है। समीर साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि यह आपके ग्राउंड नट प्रोजेक्ट और यूपीएल प्रो न्यूट्रीवा के बारे में जानना है। किसानों को कैसे फायदा ये प्रोडक्ट दिलाती है और डिटेल में पूरी जानकारी इस प्रोडक्ट के बारे में चाहिए। समीर साहब। अंकुर जी नमस्कार। सबसे पहले प्रो न्यूट्रीवा जो है वो एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोग्राम है। ओके। और इस प्रोग्राम के तहत यूपीएल ने कोशिश करी है कि फार्मर को सदा समृद्ध कैसे रखा जा सके। हमारे प्रधानमंत्री का सपना था और उन्होंने एक आह्वान किया था, खासकर कि हिंदुस्तान की सारी जो एग्रीकल्चर की कंपनियां हैं उनसे, कि सबसे बड़ा जो लक्ष्य है एग्रीकल्चर में वो था फार्मर की और किसान की इनकम को डबल करना। तो उस दिशा में एक ये प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के अंदर हमने इंटीग्रेट किया है हर चीज। आप कह सकते हैं कि उसका पानी का प्रबंधन, जो वाटर मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, कैसे हम एफिशिएंटली कर सकते हैं उसको, कैसे हम कम से कम पानी में इस्तेमाल करके खेत में सबसे ज्यादा उपज ला सकते हैं। जो रासायनिक खाद आती हैं वो पानी में मिलकर वो जमीन के नीचे चली जाती है और पौधों तक मिलती नहीं है। तो उनका प्रबंधन करना कि जो रासायनिक खाद आपने डाली है महंगी है, वो या मिले तो मिले वो पौधों को मिले, और कम से कम जाकर नीचे के अर्थ के जो पानी में उसमें मिलकर पानी को खराब ना करे। तो ये दोनों चीजों से लेकर, और सबसे बड़ी एक उलझन रही है हिंदुस्तान के सारे किसानों की और गुजरात में भी काफी कुछ, कि मैकेनाइजेशन के नाम पर सिर्फ ट्रैक्टर हैं लोगों के पास में। तो अगर आप देखें तो वो जमीन की प्रिपरेशन जिसे हम बोलते हैं, लेकिन उसको स्प्रे करना, जो केमिकल है उनको स्प्रे करना, उनके लिए मैकेनाइज स्प्रेइंग करना, हार्वेस्टिंग जो है जैसे खासकर मूंगफली वगैरह जैसे है, इसके अंदर हार्वेस्टिंग पूरी मैनुअली थी, उसको कैसे मैकेनाइज कर सकते हैं, उसको मैकेनाइज करना। और जो फार्मर के लिए यील्ड है इसके थ्रू बढ़ जाएगी। और यील्ड के साथ साथ में जो दूसरी बहुत बड़ी चीज है वो है क्वालिटी। अगर आपकी क्वालिटी भी उतनी बढ़ती जाती है तो किसान के लिए उसकी कीमत ज्यादा मिलती है। तो हमने ये कोशिश करी है कि अगर हम चाहें तो पूरी मैकेनाइजेशन के साथ में और केमिकल और नेचुरल प्रोडक्ट्स को मिलाकर, जिससे कि एक बैलेंस बनाएं कि कम से कम केमिकल लोड हो क्रॉप के ऊपर, और उसके साथ में हम फार्मर के पानी का और उसके अंदर जो फर्टिलाइजर्स हैं उसका भी प्रबंध एक साथ कर सकें। और ये हम बड़े साइंटिफिक तरीके से करें जिसमें हर चीज की टेस्टिंग हो और उसकी एक साइंटिफिक रिकमेंडेशन के साथ काम हो, अनाप शनाप कुछ भी इस्तेमाल ना हो। तो उस प्रोग्राम के तहत अगर हम फार्मर को ले आते हैं और हम उसके साथ काम करते हैं तो हमने देखा है कि यील्ड जो है दुगनी, आमदन तिगुनी तक भी लोगों की हुई है। तो ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत ये सब कुछ हो रहा है। इसमें सिर्फ केमिकल और नेचुरल प्रोडक्ट ही सप्लाई नहीं हो रहे हैं, उसमें सॉइल की टेस्टिंग भी हो रही है, उसमें मैकेनाइज्ड स्प्रेइंग हो रही है जो कि बहुत सेफ है, और उसमें हार्वेस्टिंग भी हो रही है। तो इस प्रोग्राम के तहत पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं एंड टू एंड है। और अभी हमने एक और पहल करी है, हमारी एक सिस्टर कंपनी है नर्चर, तो उनका एक प्लेटफॉर्म बना है जिसमें अगर डिजिटली इंटीग्रेट कर लें तो फार्मर को अपना उसको आगे मॉनिटर करना पूरे क्रॉप को, और मॉनिटर करके एक डेटा के साथ, ट्रेसेबिलिटी के साथ में अपने खरीदार तक पहुंचना भी आसान करने की कोशिश है। तो प्रो न्यूट्रीवा मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और एक वास्ट प्रोग्राम है जिसके तहत किसान जो है अपनी उपज को डबल तो कर ही सकता है कम से कम। बिल्कुल। टंडन साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल भी मैं पूछना चाहूंगा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम आप चला रहे हो,
किसान कैसे जुड़ सकता है इस प्रोग्राम से, और आप कैसे किसानों को अवेयर करते हो इस प्रोग्राम से? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। इस तरीके से हमारी एक टीम है, करीब ऑलमोस्ट 4000 लोग हैं जो ग्राउंड पर किसानों के साथ, किसानों से ही लिए हुए लोग, जो जिन्होंने इनको इसका इस्तेमाल किया, हमारी टेक्नोलॉजी यूज करी, उनके बेटे, उनके भाई या वो खुद, वो हमारे साथ जुड़ते गए। और ये सबसे अच्छी चीज यही है कि हमने गांव से, जो गांव में किसान के परिवार के अंदर लोग थे, उनको ही अपने साथ जोड़ा, और वो हैं जो इसको लेकर खेतों पर जा रहे हैं। हमने एक ऐप आपको बताया कि एक डिजिटल एप्लीकेशन nurture.com लिया है, उसके थ्रू है। हमारा एक टोल फ्री नंबर है जिसके थ्रू किसान हमारे पास पहुंच सकते हैं, और जितने भी मास मीडिया से हम पहुंच सकते हैं, हम वो भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कि चाहे वो टेलीविजन हो, रेडियो हो, या किस तरीके से भी पहुंचा जाए। बट सबसे ज्यादा जो हमको सफलता अभी तक मिली है, वो मिली है फार्मर के अपने प्रयोग पे, और फार्मर के अपने ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी और लेके जाने में, और डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ में। हमने कम से कम नहीं तो 20 से 25 हजार डिमॉन्स्ट्रेशन किए हैं सौराष्ट्र अकेले में, जिसमें कि हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर हमेशा ये चाहता है कि आप बताइए मत, करके दिखाइए। बिल्कुल। तो उसको हम करके दिखाते हैं कि देखिए, आपने ये शुरुआत करी, आपकी दुगनी हुई फसल, और आपकी आमदन और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये हम एक तरीके से प्रूव करके आगे बढ़ रहे हैं, किसानों को साथ लेके। और गवर्नमेंट ने भी इसका सपोर्ट किया है, और गवर्नमेंट के साथ मिलकर वे भी एक पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें गुजरात सरकार का कृषि विभाग हमारी बहुत सहायता और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसानों की सेवा में लगा। बिल्कुल टंडन साहब, अब हम यूपीएल प्रोन्यूटिवा जो प्रोग्राम है उसके बारे में किसानों का क्या मत है, उससे फायदा क्या हुआ है, और उनके साथ में प्रश्न क्या है इस प्रोग्राम के बारे में हम सुनते हैं दिव्येश भाई सोरठिया, जो कलाणा गांव के सरपंच भी है। आइए हम उनको सुनते हैं। જે જેબા છે પાયાનું ખાતર, એ એક દાણો 400 ગણો મોટો થાય છે એક દાણો, અને જે આપણે મગફળીની અંદર 6 થી 7 પિયત આપી છે, એ 3 થી 4 જ આપવા પડે છે. જે જેબા પાયાનું ખાતર એ આપણે નાખેલું. અને જે મુંડાનો જે પ્રશ્ન હતો મારો મેન, એ અમે જે મુંડાનો જે પટ આવે છે એમાં, એ પટ અમે આપ્યો ને, મુંડા હાવ ગયા અમારા, મુંડા એક આવતા જ નથી. અને જે ટીકાનો પ્રશ્ન હતો, તો ફૂગને જે અત્યારે જે બધા ખેડૂતોને એ ફૂગનો, તો એ સાપ પાવડર આવે છે, સાપનું બહુ રિઝલ્ટ સારું છે. અને ઈયળ માટે જે આવે છે શોટર અને ગુંથણ, બે બહુ સરસ રિઝલ્ટ છે જેનું. जी टंडन साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत खुशी होती है और एक बहुत गर्व की बात है कि हम किसानों के साथ मिलकर हमने उनके जितनी भी उनके पेन पॉइंट कह सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं, जिनका उनको दर्द था, जो काफी सालों से नहीं कर पा रहे थे, वो इस प्रोग्राम के तहत हम कर पाए हैं। और बहुत 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 गर्व होता है। और ऐसे आप सुनना चाहेंगे तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके साथ मिलकर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क पड़ा। एक बहुत बड़ी आपको मैं एक एडवांटेज इसकी और बताऊंगा कि एक तो फसल मूंगफली तो हुई ज्यादा, उसके बाद उससे चारा भी जो है वो भी डबल से ट्रिपल ज्यादा चारा मिला। जो चारा, जो सबसे बड़ा प्रोटीन है, जो हमारे किसान जो गाय पालते हैं, जो दूध का भी काम करते हैं साथ में, उनके लिए डबल से ट्रिपल चारा भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही पौष्टिक, बिल्कुल प्रोटीन वाला चारा है, जिससे कि दूध की उत्पत्ति भी बढ़ जाती है। तो एक तरीके से देखें तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो हम बोलते हैं इंग्लिश में विन विन विन, मतलब सबके लिए जीत है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे देश में अगर हम देखें तो हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं खाद्यान्न में। अगर अन्न का करें, अगर कोई भी चीज, तो हम आत्मनिर्भर हैं। लेकिन बस एक ही चीज है, जो तेल, अगर आप कहें वो चाहे वो कच्चा तेल हो जो हम फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और चाहे खाने का तेल हो, दोनों ही हम इंपोर्ट करते हैं। और मूंगफली की अगर उपज हम बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, तो देश के लिए भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि देश में जितना कम आयात करें हम,
उतना ही देश का फॉरेन रिजर्व बचता है और देश की जनता के लिए एक अच्छा हेल्दी तेल उपलब्ध हो सकता है अगर हम इसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ा सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टंडन साहब, आप हमसे जुड़े रहिएगा। अन्य किसान का क्या मत है, क्या फायदे ये प्रोग्राम से हुए हैं, यह हम जानेंगे, लेकिन समय हुआ है एक ब्रेक का। लेते हैं एक ब्रेक। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। લોકો કહે છે કે આઈસ્ક્રીમ આપણે ખાઈ નથી શકતા, દાંતમાં એક ઝણઝણાટી જેવું લાગે છે અને તે પોતાની રીતે કદાચ જઈ નહીં શકે। સેન્સોડાઇન ટૂથપેસ્ટ ઝણઝણાહટથી આપને સુરક્ષા આપે છે। લોકો જે ખાઈ શકતા નહોતા ઘણા વર્ષોથી તેને પણ ખાઈ શકે છે, એટલા માટે હું સેન્સોડાઇન રેકમેન્ડ કરું છું। वेलकम बैक दर्शकों। हम अहम मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रीजनल डायरेक्टर यूपीएल लिमिटेड के मिस्टर समीर टंडन। टंडन साहब, एक अन्य जो किसान है वो हमसे जुड़ेंगे और उनका सवाल क्या है, वो इस प्रोग्राम के बारे में क्या मत अपना व्यक्त करते हैं, हम सुनते हैं। हसमुख भाई सांगाणी जो किसान है, भाडेर गांव धोराजी तहसील से वो बिलोंग करते, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। યુપીએલ કંપનીની મેં પ્રોનિટવા કીટ વાપરી છે અને એમાં ઉત્પાદન પણ સારું થયું। ગઈ સાલે વાપરી તો ડબલ ઉત્પાદન થયું છે, સપ્લાયર વધશે અને બીજા નંબરમાં માલ જાજો થશે તો ભાવ પણ અમારો ઘટશે। जी बिल्कुल। टंडन साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में जो मत व्यक्त किया है ये किसान भाई ने? देखिए, बहुत ही अच्छा है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये उनका नाम ले रहे हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और उन्होंने इस्तेमाल किया और उनको बहुत फायदा मिला है। और हम तो यही चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही ये सारे किसान आपस में जुड़ जाएं और हम सिर्फ किसान नहीं, हम गांव की बात करें कि पूरा का पूरा गांव जो है उसका हमारा एक हम एक बड़े गर्व से एक नाम लेते हैं कि यूपीएल का गांव है या यूपीएल विलेज जिसे हम बोलते हैं। अगर हम उस पूरे विलेज को अडॉप्ट कर लें और वहाँ की प्रोडक्टिविटी को, उसकी वहाँ की उपज को अगर हम डबल कर लें, इनकम ट्रिपल कर लें और उनके साथ मिलकर एक आदर्श गांव की स्थापना करें जहाँ पे यूपीएल जो है अपनी तरफ से और इनिशिएटिव्स कर सकता है, स्कूलों के लिए, मेडिकल के लिए, इंश्योरेंस के लिए, बहुत सारी चीजें हम मिलकर कर सकते हैं अगर ये पूरे गांव हमारे साथ मिल जाएं। हम इसे कहते ही हैं यूपीएल विलेज, जिसके लिए हम अडॉप्ट करके पूरे विलेज के लिए हम काम कर सकें। बिल्कुल। टंडन साहब, द्रोल के किसान है भरत भाई नीलपरा, वो क्या कहते हैं ये प्रोग्राम के बारे में, हम सुनते हैं। जमीननी अंदर हूँ अगाऊ अन्य रासायणिक खातरो वापरतो, त्या जेबा खातरनो उपयोग करता मने 40 मण सुधीनो 1 वीघा दीठ उतारो मळेल, जे अगाऊनो मारो उतारो 32 થી 37 सुधीनो हतो। તેમજ એ કીટની પ્રોનિટિવા કીટની અંદર અન્ય રાસાયણિક દવાઓ આવેલી હોય જેનો પણ ખૂબ જ સારો લાભ મળેલ છે, પરિણામ ખૂબ જ સારા છે અને જે મારી દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો પર્યાવરણ માટે પણ ઉપયોગી દવાઓ એમાં સામેલ છે, જેનો ખેડૂત ભરપૂર લાભ લે, હું લઉં છું અને અન્ય પણ લે એવી મારી વિનંતી છે। समीर टंडन साहब, अभी आप क्या महसूस कर रहे हो, जो किसान बोल रहे हैं बहुत ज्यादा फायदा इस प्रोग्राम से हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा एक मानना है अंकुर जी कि गुजरात जो है ये बहुत अग्रिम प्रदेश रहा है मूंगफली के उत्पादन में, लेकिन आज भी अगर आप एवरेज प्रोडक्टिविटी देखें गुजरात की तो वो बहुत कम है, वो करीब 800 किलो पर एकड़ आती है। जबकि अगर हम बाकी देश देखें जहां मूंगफली हो रही है, अर्जेंटीना, चाइना या जो बाकी जगहों पे मूंगफली हो रही है, वहाँ की उपज जो है वो करीब 2 से 2.5 टन, मतलब 2000 से 2100 किलो करीब है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात होगी। और ये जो किसान हमारे साथ जुड़े हैं सब में ऐसे हैं जिन्होंने सबने 1800, 1900, 2000 किलो तक यील्ड ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और हमारा एक यही मुहिम रहेगी कि हम सब किसानों को उस तक ले सकें कि जो दुनिया की सबसे ज्यादा उपज है वो हमारे गुजरात के किसान भी ले पाएं। और जो इतनी मेहनत वो करते हैं
उसका उनको उतना मुनाफा भी मिल पाए। बिल्कुल टंडन साहब, एक अशोक भाई विनू भाई सावलिया है, किसान है, वो इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहते हैं, आइए हम उनको सुनते हैं। કંપની દ્વારા જે અમને અત્યારે ખેડૂતોને કીટ મળે છે જે સિંગ માટેની એ બહુ ફાયદાકારક છે અને પ્લસ કે જે આ વસ્તુ છે એનાથી અમને ઘણો ફાયદો થાય છે. બીજી કંપનીની અંદર જે અમે પૈસા ચૂકવીએ છીએ એની કરતાં અમારે 30% ચૂકવવા પડે છે અને ઘણું ઉત્પાદન વધે છે. ઘણી ટેકનોલોજી છે કે જે મશીનથી દવા છાંટવાની આવે છે તો એ કંપની પણ અમને એમાં 30% 33% સબસિડી કરી એટલે ખેડૂતોને બેનિફિટ કરી દે છે. ત્યારબાદ જે જેબા આવે છે ખાતર અને કોપીઓ ખાતર આવે છે એ ખાતર જે અમે યુઝ કરીએ છીએ તો અમારે DAP ખાતર પણ 50% યુઝ કરવું પડે છે અને ત્યારબાદ અમને ઘણો બેનિફિટ મળે છે અને અમને સરળતાથી દોઢું उत्पादन મળી રહે છે. टंडन साहब, ये जो अशोक भाई है वो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा ये प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं, इस प्रोग्राम के तहत हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा खेती में फ़ायदा हो रहा है और ख़ास वो यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड से वो जुड़ रहे हैं। कैसे, आपसे जानना है टंडन साहब। देखिए, दो चीजें हैं, मैं इसके बारे में बोलूंगा। एक तो उन्होंने जो बात करी, उन्होंने बोला रासायनिक खाद से उन्होंने जैविक खाद की तरफ गए, तो एक बहुत बड़ी चीज बोली उन्होंने। वो उसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो रासायनिक स्ट्रेस आता है उसकी वजह से जो क्वालिटी है मूंगफली की वो कमजोर हो जाती है। या आप बोलें कि उसका अगर हम ऑयल निकालना चाहें, अगर उसमें से तेल निकालना चाहें तो तेल का कंटेंट भी उतना नहीं होता। अगर हमने जिस तरीके से बैलेंस तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट और रासायनिक प्रोडक्ट यूज किए तो उससे उसके अंदर तेल का कंटेंट बढ़ता है, जिससे कि किसान को कीमत ज्यादा मिलेगी। लेकिन इसकी डिफरेंशिएशन तब हो सकती है कि अगर ये चीजें को मेजर करके इसको हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला सकें। तो nurture.farm हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर अगर फार्मर जुड़ जाते हैं डिजिटली तो उसके ऊपर ग्राहक भी जो उनसे खरीदना चाहते हैं इस उत्तम दर्जे की हाई क्वालिटी की मूंगफली जो खरीदना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक अवसर है जो किसान से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज यही है कि अभी अगर आप मूंगफली लेके मंडी में जाते हैं तो खराब हो अच्छी हो, एक ढेर लग गया, उस ढेर की एक ही कीमत लग जाती है। अभी आप अपनी जो है ना मूंगफली ग्रेड कर सकते हैं, इस ग्रेड की मूंगफली मैं इतने दाम पे बेचूंगा और जो थोड़ी कमजोर है वो उस दाम पे बेचूंगा। तो आपका जो एक टोटल जो अच्छी उपज है उसकी कीमत ज्यादा मिल सकती है अगर आप nurture.farm से जुड़ते हैं और nurture.farm में आप अपनी पूरी अपडेट करते हैं कि किस तरीके से आपने कब कैसा इस्तेमाल किया, और आपकी फसल जब रेडी है तो ग्राहक आपके पास आके खरीद सकता है। बिल्कुल टंडन साहब, अभी हम किसानों की स्थिति देखें तो देश में क्या अभी राज्य में शुरू से लेके अंत तक किसानों को ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अभी ये जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं तो उसके तहत हम कैसे यह दिक्कतों को कम कर सकते हैं? देखिए अंकुर जी, बहुत अच्छा सवाल है और मैं बोलूंगा इसके दो पहलू हैं फिर से। और एक पहलू है कि किसान जो है आज की तारीख के अंदर कितना ज्यादा लागत लगाए। तो अगर हम उसकी लागत कम कर सकते हैं खेती की, तो अगर लागत कम हो जाती है तो उतना ही उसकी इनकम बढ़ सकती है। और लागत कम होने का मतलब है कि एक तो कम पैसा लगाना पड़ रहा है उसको, तो वो एक कोशिश है कम से कम 30% लागत कम हो जाए और कम से कम 30 से 50% अगर उपज बढ़ जाती है तो आप देखिए उसकी कीमत बड़ी हो जाती है। एक तो ये। दूसरी चीज, हिंदुस्तान में जो किसान है वो बहुत छोटा है, उसकी इतनी ना तो जरूरत है खरीदने की, ना ही उसके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें खरीद सके। तो हम इस प्रोग्राम के तहत जुड़े हुए किसानों के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं कि हम वो मशीनें लगाएं और उन मशीनों को चलाने के लिए हम एक रोजगार पैदा करते हैं उसी गांव में जिस गांव के अंदर वो मशीन चलेगी। तो किसान का ही बेटा, किसान का ही भाई, किसान के घर से ही आदमी को एक रोजगार भी मिलता है
जो अपने साथ काम करता है। और आप आज देखेंगे अगर कोई केमिकल स्प्रे करते हैं लोग जो मैनुअली, वो स्प्रे कर रहे हैं, उसके अंदर से जितना स्प्रे कर रहे हैं उतना ही अपने अंदर इनहेल भी कर रहे हैं, और जब वो अपने साथ अंदर ले रहे हैं तो कितना नुकसान हो रहा है। तो जो ये मैकेनिकल मशीन्स हैं, इसके अंदर एक केबिन के अंदर, बंद केबिन के अंदर जमीन से 6 फीट ऊपर बैठा हुआ आदमी स्प्रे कर रहा है, और जो स्प्रे है वो नीचे की तरफ हो रहा है, तो वो बिल्कुल सेफ है। तो एक जो केमिकल सेफ्टी की बात करते हैं वो अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाती है इस प्रोग्राम से। तो एक तो आपको हुआ कि आपकी लागत कम आई, उपज ज्यादा आई, वहीं पे किसान के लिए खुशहाली आती है, क्योंकि उसके घर के ही आदमी, उसके साथ ही आदमी हमारे साथ जुड़कर ये काम करते हैं, क्योंकि हम बाहर से तो आदमी ला नहीं सकते, तो वो उनको हम ट्रेन करते हैं। और इस ट्रेनिंग के दौरान एक स्किल पैदा होता जा रहा है कि किस तरीके से आप स्किल्डफुल, बहुत अच्छे से आप खेती कर सकें, आप इसको बढ़ा सकें, और आमदन तो बढ़ ही रही है। चाहे आप किसान की उपज से आमदन ले लें, या उसके घर के अंदर जो ये रोजगार उपलब्ध हो गया जिसकी वजह से वो और आमदन उसके घर में आ रही है। तो और इसको अगर हम टोटल जोड़ लें, और अगर पूरा का पूरा गांव हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जहां पर उस गांव के अंदर हम बाकी और भी जो हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम वहाँ पे और सारे प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिसमें उस गांव की उन्नति और हो सके, जिसे हम यूपीएल विलेज कहते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया। बिल्कुल टंडन साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। समय हुआ है ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। મમ્મી આવી ગઈ. હું બસ હમણાં નહીને આવું છું. ઠીક છે. સરપ્રાઈઝ. વાવ, તારો ગ્લો તો જો. મને તો આજકાલ જોમ્સ જ દેખાય. હોસ્પિટલની ડ્યુટી અને સ્કિનની સંભાળ પણ કઈ રીતે કરી રહી છે? નવો સંતૂર હવે ત્વચાને આપે જર્મ્સથી સુરક્ષા અને તેજ અનોખો નિખાર. સંતૂર શુદ્ધ અને સુરક્ષિત સ્કિન કેર. ખરીદો 4 સંતૂર 100 ગ્રામ સાબુ અને મેળવો એક કોલગેટ ટૂથપેસ્ટ તદ્દન મફત. वेलकम बैक दर्शकों, हम अहम मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं। किसानों के साथ जो बातचीत हुई और कैसे यूपीएल प्रोग्राम से किसानों को फायदा हो रहा है वो भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर समीर टंडन, जो यूपीएल लिमिटेड के रीजनल डायरेक्टर हैं। टंडन साहब, योगेश भाई चौवटिया है, किसान है, उनके क्या प्रश्न है, आइए हम उनको सुनते हैं। મેં ગયા વર્ષે આ યુપીએલ કંપનીની પ્રો ન્યુટ્રીવ આ કીટ આવે એનું મગફળીમાં ઉપયોગ કર્યો હતો મારા પૂરા ખેતરમાં. એમાં ઉત્પાદનમાં 40 થી 50% ફેર મગફળીમાં પાલા એનો જે ચારો આવે એમાં ચારામાં પણ સારું છે બહુ. અને એની પ્રોડક્ટ જેબા જે ખેડૂત માટે એક આશીર્વાદ સમાન છે અને બહુ જોરદાર વસ્તુ છે. અને એ પાણીની मैनेजमेंट का छोड़ माटे पियत माटे बहु कामनी वस्तु है। समीर टंडन साहब, आपको कैसा लग रहा है जब किसान इसके फायदे बता रहे हैं? और खास करके आपसे यह भी जानना है, ये जेबा प्रोडक्ट के बारे में ये योगेश भाई ने बात की, वो बोलते हैं कि किसानों के लिए आशीर्वाद रूप ये प्रोडक्ट है, आखिर है क्या ये? अंकुर जी, जेबा जो है आप कह सकते हैं मेरे लिए भी ये मेरा पहला प्यार है, क्योंकि ये एक जो है नेचुरल प्रोडक्ट है, मक्के के स्टार्च से बना हुआ। मक्के के स्टार्च से बना हुआ ये एक प्रोडक्ट है। ये टेक्नोलॉजी है जो हमारा पेटेंट है, और इसको हमने इस तरीके से बनाया है मक्के के स्टार्च से कि ये अपने से 500 गुना, 400 से 500 गुना पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और जब उसको एब्जॉर्ब करता है, और अगर इसको हमने जमीन में टॉप सॉइल की जो टॉप लेयर है उसके नीचे अगर 6 से 8 इंच नीचे में डाल दिया पेड़ की जड़ों के पास, तो वो एक तरीके से अपना एक जलाशय, जिसे हम बोलते हैं पानी का रिजर्वायर, बना सकता है। तो जब वो पानी का रिजर्वायर बना लेता है तो उसके साथ में वहां पे डाली हुई खाद, जो भी आपने रासायनिक या ऑर्गेनिक कोई भी खाद डाली है, उसके जो न्यूट्रिएंट हैं पानी में घुल जाते हैं, वो भी साथ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये जो है पानी और ये एब्जॉर्ब किया हुआ पौधे के लिए महीने 1.25 महीने तक
उपलब्ध है, क्योंकि उसको जोड़ के बैठा है, इसलिए वो जल्दी एवापोरेट नहीं होता और वो जलाशय बन जाता है। अब आप देखते हैं कि जो भी खेती हमारे यहाँ होती है वो पानी पे बहुत निर्भर है। अगर बारिश नहीं हुई, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का अगर एक अंतराल आ जाता है 2 बारिश की बौछारों में, तो पेड़ और पौधे और हमारे जो फसल है वो खराब होने लगती है। तो उस समय ये सबसे बढ़िया जीवनदायक होता है कि ये पानी रुका हुआ है, इसकी वजह से वो फसल को स्ट्रेस में नहीं जाने देता, मरने नहीं देता, खराब नहीं होने देता, और फसल के अंदर जब स्ट्रेस नहीं आती तो वो चलता रहता है और उसको एक उर्वरक और उसको पानी दोनों का प्रबंधन एक साथ हो जाता है। तो ज़ेबा जो है एक तरीके से एक जादुई प्रोडक्ट है जो कि एक तरीके से सूखे से लड़ सकता है। और आपको मैं बताऊं, पिछले 2 साल के अंदर गुजरात के अंदर शुरू में पानी ठीक नहीं था और बाद में खूब बारिश भी आई, काफी बाढ़ आई। तो ज़ेबा जो है दोनों ही तरीके से मदद करता है। अगर जब आपके खेत में पानी बहुत ज्यादा भर जाए तो भी जो पेड़ हैं और जो फसल है वो गलने लगती है, तो ये उस समय भी ये कोटिंग कर लेता है अपने आप जड़ों पर, पौधों के जड़ों पर, जिससे कि उनकी क्षमता वो पानी का प्रेशर झेलने की भी बढ़ जाती है। तो दोनों ही तरीके से आप देखें तो ज़ेबा जो है वो पानी के प्रबंधन को मैनेज कर लेता है। तो अगर कम पानी हो तो वो जोड़ के रखता है जिससे आपको पानी मिलता रहे। ज्यादा पानी हो जाए तो जो उसके उर्वरक रखे हुए हैं साथ में उसने जोड़ के अपने साथ, वो सपोर्ट कर देते हैं फसल को कुछ दिन तक सरवाइव करने के लिए। तो ज़ेबा तो एक जादुई प्रोडक्ट है और इसका हर फसल के अंदर बहुत फायदा हुआ है। और इधर अगर आप देखें गुजरात में भी, खासकर अगर आप अमरेली के ईश्वरिया गांव में देखें तो सबसे ज्यादा किसान वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं और कभी 3-4 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी उपज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एज कम्पेयर टू अगर आप देखें बाकी जगहों पे। बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट, जादुई प्रोडक्ट है और इसका नाम ही इसीलिए ज़ेबा रखा है, जो कह सके कि ये एक जादू है जो पानी का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर रहा है। अब अंत में आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो थोड़ा सिंपल सा एक यही रहेगा कि यूपीएल कंपनी गुजरात की कंपनी है और पूरे गुजरात से उठकर आज की तारीख में दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोटेक्शन की कंपनी है। करीब 40,000 करोड़ का हम व्यापार करते हैं, उसमें से सिर्फ 3-3.5 हजार करोड़ का व्यापार हिंदुस्तान में करते हैं। तो हमारे जो प्रमोटर हैं वो गुजरात से हैं और उनकी एक हमेशा से ये इच्छा रही कि हम हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए और खासकर गुजरात के लिए कुछ करें। तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यूपीएल ने करी है, ऑलमोस्ट 400 से 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट गुजरात के किसानों के लिए करी है, जिसका किसान फायदा उठाएं, हमारे साथ जुड़े। और इस मुहिम के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री की मुहिम है कि हम किसी तरीके से भी कोई भी काम करें लेकिन हम अपने खाने वाले तेल का आयात कम करें और अगर हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। और उसके लिए मेरा मानना है कि गुजरात के किसान अगर वो प्रोन्यूटिवा प्रोग्राम के साथ जुड़कर ज़ेबा से लेकर मैकेनिकल स्प्रेइंग लेकर और अपने आप को nurture.app में अगर जुड़ जाएं और वो इस ऐप को डाउनलोड करके जुड़ जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हम गुजरात के अंदर, मैंने तो एक डेटा भी प्रेजेंट किया था कुछ गवर्नमेंट फोरम्स के अंदर दिल्ली में भी, कि अगर सिर्फ 10% गुजरात के किसान इस प्रोग्राम में जुड़ जाते हैं तो ही गुजरात का जीडीपी, एग्रीकल्चर का जीडीपी 1% से ज्यादा बढ़ सकता है। तो सिर्फ 10% किसान इतना कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हम एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ कि गुजरात के किसान और यूपीएल मिलकर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे कि गुजरात जो है आज की तारीख में बोलते हैं 38% करीब मूंगफली का एरिया गुजरात में आता है हिंदुस्तान का, और हम चाहेंगे कि 38% एरिया गुजरात किया 70% मूंगफली की उपज दे और बहुत जल्दी दे। तो एक ही रिक्वेस्ट है और सारे गुजरात के फार्मर से
nurture.farm का जो ऐप है उसको डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ें, और हम आपके साथ हमेशा हर स्टेज के ऊपर खड़े हैं, और आपके साथ अकेले ही नहीं, आपके गांव के साथ भी मिलकर हम इस मुहिम में आगे बढ़े कि हमको मूंगफली की खेती की उपज को डबल करना है। बिल्कुल बिल्कुल। समीर टंडन साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे एक यूपीएल लिमिटेड का नया टॉपिक के साथ। और टंडन साहब, आशा रखते हैं कि आपकी जो ये मुहिम है, ये जो प्रोग्राम है, वो रंग लाए और हमारे भारत का जो किसान है वो समृद्ध बने। तो दर्शक मित्रों, हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।